नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, फलित सिद्धांत में हमारी जो चर्चा चल रही है वो राजयोगों की चल रही थी। उनमें हमने आपके लिए केंद्र त्रिकोण के राजयोगों की बात की, सूर्य से चंद्रमा से बनने वाले राजयोगों की बात की और पंच महापुरुषों के बारे में आपको बहुत आसान तरीके से बताया। आशा करता हूं कि उसे आप समझ पाए होंगे और उसका लाभ उठा रहे होंगे। मित्रों, उसी श्रृंखला में आज अध्याय 97 में अध्याय 97 में गज केसरी योग की बात करेंगे। अब आप ये समझ पाए होंगे कि इन योगों का अर्थ क्या है, क्योंकि उनके बारे में हम साथ साथ आपको बताते चल रहे हैं किस तरह का योग होता है, तो वो जीवन में व्यक्ति किस तरह की उन्नति कर पाएगा, उसका मान प्रतिष्ठा ये किस तरह की रहेगी, समाज में और राज्य में सरकारी खजाने पर उसका कैसा अधिकार रहेगा, इसके बारे में हमने बहुत आसान तरीके से आपको बताया। गज केसरी योग में जैसा इसका नाम है, गज माने हाथी और केसरी माने शेर। जिस व्यक्ति के पास हाथी के समान भारीपन गंभीरता हो और केसरी सिंह के समान उसमें बल प्राप्त हो, उस योग को गज केसरी योग कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति समाज में उन्नति करता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, उसकी बात करेंगे। हमने जितने योग आपको बताए वो केंद्र लगन से भी देखते हैं उनको और चंद्र कुंडली से भी देखते हैं उसको। जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ होता है उस राशि से भी उनकी गणना करते हैं। यदि दोनों में इस प्रकार के योग बनते हैं तो हम उन योगों को श्रेष्ठ फल देने वाले योग समझते हैं। गज केसरी योग में बताया है कि लगन या चंद्र राशि से बलवान गुरु, लगन से या चंद्रमा से बलवान गुरु, बलवान आप समझते हो, किसी गुरु ग्रह की दृष्टि ना हो, शत्रु राशि में ना हो, अच्छे भावों में बैठा हुआ हो, 6, 8, 12 में ना बैठा हो, उच्च की राशि में बैठा हो। जैसे दूसरे योग बताएं, अपनी राशि, उच्च की राशि, मित्र की राशि, इनमें यदि गुरु बैठा हुआ है, लगन से बैठा हुआ है या चंद्रमा से बैठा हुआ है, दोनों कंडीशन से हम इस योग को मानेंगे और ये जानते हैं कि इस योग का निर्माण इसी प्रकार से होता है। उन योगों की जो हमने चर्चा की थी वो भी केंद्र में ही की थी और गुरु की भी यही चर्चा हो रही है कि वो केंद्र में हो, किससे, लगन से हो और चंद्रमा से हो। ये इसमें कंडीशन है कि लगन से या चंद्रमा से वो शत्रु या नीच राशि को छोड़ करके किसी भी राशि में बैठा है तो ये योग का निर्माण होता है। हम लगन से बात करें तो लगन से हमारी ये लगन है, इस लगन से ये भाव, 7वां और 10वां भाव, 1, 4, 7, 10 ये भाव केंद्र के हैं। तो लगन से यदि गुरु यहाँ लगन में ही बैठा हुआ है तो गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। गुरु यहाँ बैठा हुआ है तो गज केसरी, चंद्रमा भी यहीं बैठा हुआ है तो गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। तो चंद्र के साथ बैठा है तब भी गज केसरी योग का, चंद्रमा से 4, 7 और 10वें भाव में गुरु बैठा हुआ है तो इस योग का निर्माण होता है।
क्योंकि सारे योग हम बताते चले आ रहे हैं, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो लगन से, यहाँ लगन में बैठा हो, चौथे भाव में बैठा हो, सातवें भाव में बैठा हो, 10वें भाव में बैठा हो, अपनी राशि में बैठा हो, तो ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। गुरु अपनी राशि में बैठा हुआ हो तो वह हंसक योग बनाता है। लेकिन ये किसी भी राशि में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, वहां कंडीशन थी कि वो अपनी राशि में बैठा हो और उच्च राशि में बैठा हो, तब हंसक योग बनेगा। लेकिन लगन से वो किसी भी राशि में केंद्र में बैठा हुआ है तो गज केसरी योग का निर्माण होता है, और वो चंद्रमा से ही बना हुआ हो। इस बात को बहुत आसानी से आप समझ पाए होंगे। यदि चंद्रमा यहां बैठा हुआ है तो गुरु चंद्रमा से चौथे, सातवें और 10वें भाव में बैठा हो तब भी ये योग बनता है। तो 1 2 3 4 यहाँ गुरु बैठा हुआ चौथे भाव में, तब भी यही योग गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। यदि चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है तो 1 2 3 4 यहाँ बैठा हुआ है गुरु, तब भी इसका योग बना हुआ है। यहाँ बैठा है चंद्रमा से, तब भी इसका योग बना हुआ है। यहाँ बैठा है तब भी इसका योग बना हुआ। चंद्रमा से यहाँ 7वां हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये 10वां हो जाएगा। इस प्रकार से इस योग का निर्माण होता है, और मैं समझता हूँ कि आसानी से मैंने आपको इसको बताया, समझ पा रहे होंगे। अब इसका हम क्या देखें कि ऐसा जातक जिसका गज केसरी योग बना हुआ है वो कैसा होगा, उसके कारकत्व को हम समझते हैं। तो गुरु के कारकत्व की बात करते हैं हम। इस योग में जन्मा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, प्रखर बुद्धि होती है उसकी, विद्यावान होता है, गुरु के पास क्या है, विद्या है, ज्ञान है, धनवान होता है, संतानवान होता है, और सदाचार के कारण वो विख्यात होता है। उसके पास इतना अच्छा सदाचार होता है, सदाचार से ही वह व्यक्ति विख्यात होता है, समाज में अपना अलग स्थान उसका होता है, उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब उसको प्राप्त होती हैं। ऐसा व्यक्ति संपूर्ण जीवन सुखपूर्वक बिताते हुए राजपक्ष में, राजपक्ष सरकारी क्षेत्र में, वहाँ का भी कोई मुखिया होता है, अच्छे पद पर होता है, और समाज में भी सम्मान को प्राप्त करता है। यदि वो किसी सरकारी क्षेत्र में है, गवर्नमेंट क्षेत्र में है, तो वहाँ सम्मान प्राप्त होता है उसके लिए, और समाज में भी उसके लिए सम्मान प्राप्त होता है। वो ऐश्वर्यवान होता है, सब ख्यातियां उसके पास होती हैं, सहृदयी होता है, नम्र स्वभाव वाला, कोमल स्वभाव वाला, सदाचारी होता है। ये इस प्रकार से हम इस गज केसरी योग से उस व्यक्ति की उन्नति का और उसकी मान प्रतिष्ठा का अनुमान लगाते हैं, और ऐसे ही शास्त्रों में बताया गया है। मित्रों, हमारी जो चर्चा अब तक योगों की रही, अब हम फलित की तरफ को और बढ़ जाएंगे। अब कुंडली कुछ और लगाएंगे, जिसमें हम चाहे अलग अलग चीज़ों को लेकर के चलेंगे। हमने आपको इतना बताया और ये चीज़ समझ में आई होंगी, इनको आसानी से हम ये कहते हैं, आप हमारा 97 और 100 तक की वीडियो जितनी भी हैं हमारी, इनको आप क्रम से देखेंगे तो इन बातों को समझ पाएंगे और अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे, ऐसी मुझे आपसे आशा है। मित्रों, यदि हमारी चर्चा आपको अच्छी लग रही है, इससे आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन हो रहा है, तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सकें। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से इसको सब्सक्राइब करवाइए। बेल आइकॉन को दबाने से मेरी जो
वीडियो अपलोड होगी आप लोगों को तुरंत मिलेगी, इसलिए इसको बेल आइकॉन को भी दबाइए। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।